अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ वीबीटी। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमने वीबीटी के पोस्टुलेट्स देखे, इसके बाद हमने एग्जांपल्स के थ्रू देखा कि किस तरह हम वीबीटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ वीबीटी। तो ये आपको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है 2 या 3 मार्क्स का कि आप लोग एप्लीकेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारे पास जो वीबीटी है इसकी एप्लीकेशंस पर नोट लिखें। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉलोज द लॉजिकल क्वांटम मैकेनिकल एक्सटेंशंस ऑफ द लेविस थ्योरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्मेशन। कि जो हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये लॉजिकल क्वांटम मैकेनिकल एक्सटेंशंस को जो लेविस थ्योरी है इसको भी क्या करती है, एक्सप्लेन करती है, इसको फॉलो करती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें, सिंस पेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन स्पिन टेक प्लेस वीबीटी इज देयरफॉर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि आपको आ सकता है कि हमारे पास वीबीटी है, इसका दूसरा नाम क्या है कि वीबीटी को हम इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी भी कहते हैं। इसके बाद देखें, दिस थ्योरी पिक्चर्स द बॉन्ड और फॉर्म पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग अपोजिट स्पिन। क्योंकि हम इसमें डिस्कस करते हैं बॉन्ड फॉर्मिंग को, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 पेयर की फॉर्म में और उनकी स्पिन हमेशा क्या होती है, अपोजिट स्पिन। Thus, it is necessary that atoms involved in bond formation should have unpaired electrons in them। जैसे हमने एग्जांपल्स में डिस्कस किया था वीबीटी में, फिर इसमें वही बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर जिनमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं, जिनमें पेयर की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, वो जो है वो बॉन्डिंग में पता है पार्टिसिपेट नहीं कर। तो इसमें सिर्फ वही एटम्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वुड गिव राइज टू इक्वल नंबर ऑफ बॉन्ड्स। The isolated number of paired electrons is considered to be lone pair in this theory। हमें पता है कि जो हमारे पास अनपेयर्ड जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऑलरेडी जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं एटम की जो शेल्स हैं उसमें, उनको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर। जैसे हमने फ्लोरीन की एग्जांपल में देखा, इसके बाद हमने नाइट्रोजन में देखा, ऑक्सीजन में देखा, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये हमारे पास इसमें लोन पेयर हैं और बाकी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या थे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर थे, उन्होंने बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया था। तो ये हमारे पास क्या थी, एप्लीकेशंस ऑफ वीबीटी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी को, जो कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप लिमिटेशंस लिखें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमारे पास लिमिटेशन है वो क्या है, दिस थ्योरी इज अनएबल टू एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2 मॉलिक्यूल। ये थ्योरी जो है वो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में क्या थी, अनएबल थी। सेकंड पॉइंट देखिए, दिस थ्योरी कैन नॉट प्रॉपर्ली डिस्क्राइब द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल अनएबल टू डिफरेंट बिटवीन स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। थ्योरी जो थी ये अनएबल थी डिस्क्राइब करने के लिए डिफरेंट ज्योमेट्री या शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को, फॉर एग्जांपल जो स्क्वायर प्लेनर थी और जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी। थर्ड पॉइंट देखें, it does not provide explanation to the formation of coordinate bond in which one of the bonded atom gives both the electrons है। इसके बाद फोर्थ वाला पॉइंट देखें, this does not account for the formation of odd electron molecules, for example NO such as H2 plus ions where no pairing of electrons occur। कि ये थ्योरी उनकी फॉर्मेशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकती जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, फॉर एग्जांपल NO में और उसके बाद H2 प्लस में, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं थे। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 देखें, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ नोबल गैस मॉलिक्यूल। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 देखें, इट डज नॉट प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रेजेंस ऑफ फ्रैक्शनल बॉन्ड्स इन मैनी मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल बेंजीन एंड CO3- 2 आयंस। इसके बाद 7th पॉइंट देखें, दिस थ्योरी इज आल्सो अनएबल टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। कि ये थ्योरी अनएबल थी एक्सप्लेन करने के लिए बॉन्डिंग किसमें, इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स में। तो ये 7 हमारे पास क्या थी, लिमिटेशंस थी वीबीटी की। तो इन लिमिटेशंस को आपने जो है इसी तरह पॉइंट्स में आपने इनको याद करना है। ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ये आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में आ सकता है कि आप जो है वो लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी पे नोट लिखें। इसके बाद हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, वो हमारे पास क्या है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि सिग्मा और पाई बॉन्ड जो है ये क्या होते हैं।